Hello students, let us continue our lecture on mathematical logic. Okay, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि what is statement. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं. स्टेटमेंट हमने देखा था विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, अब हम सिंपल स्टेटमेंट देखते हैं. तो पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज़ इन इंडिया. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक ही स्टेटमेंट है. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा देखिए. स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू टू और मोर स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट. ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट मीन्स जिसमें एक ही स्टेटमेंट है जिसको हम और स्टेटमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट. तो कंपाउंड स्टेटमेंट का भी हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं. सी यहाँ पे एग्जाम्पल है 2 इज़ एन इवन नंबर एंड 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए 2 इज़ एन इवन नंबर इज़ आवर फर्स्ट स्टेटमेंट से एंड 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. सो दिस इज़ आवर सेकेंड स्टेटमेंट. हाँ, तो यहाँ पे देखिए हमने दो स्टेटमेंट्स को एक साथ किया है, एक साथ कंबाइन किया है. तो सी द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट. If a statement is combination of two or more simple statements, then it is called compound statement. अब यहाँ पे देखिए ये दोनों भी simple statements है. ये फर्स्ट simple statement है और ये सेकेंड simple statement है. अब ये इसको हमने combine करके जो statement मिला तो उसे हम क्या कहते हैं, compound statements. ठीक है, तो now next move on next topic. So next topic है हमारा logical connectives. तो अब लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है स्टूडेंट्स, देख लेना. द वर्ड्स, अब यहाँ पे देखिए ये वर्ड्स एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ एंड नॉट. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं तो इसे हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स. ठीक है, और ये कनेक्टिव्स यूज करके वी कैन कनेक्ट टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए द वर्ड्स ऑफ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स सच एज एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ एंड नॉट can be used to join or to connect two or more simple sentences. Then connecting words are called these connecting words are called logical connectives. ठीक है, तो ये जो words है इसको हम logical connectives कहते हैं. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, and, और, if then, if and only if, इसमें हमें टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स हम कनेक्ट कर सकते हैं. लेकिन नॉट एक ही ऐसा लॉजिकल कनेक्टिव है, ये सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट के लिए, मतलब सिंपल स्टेटमेंट के लिए अप्लाई होता है. ठीक है, तो यहाँ पे नोट क्या है देखिए, नॉट इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर फॉर अ सिंगल स्टेटमेंट. हाँ, एक ही ऑपरेटर ऐसा है कि ये हम सिंगल स्टेटमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं और बाकी सब के लिए वी कैन अप्लाई फॉर टू और मोर स्टेटमेंट्स. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था, तो इसमें हमने एंड ये लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ किया था. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने एंड यूज़ किया तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म होता है. तो कंपाउंड स्टेटमेंट की और एक डेफिनेशन हमारे पास है. तो अब यहाँ पे देखिए अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स विथ द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स. ठीक है, तो यहाँ पे विथ द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स हम कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल 2 इज़ एन इवन नंबर एंड 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें देखो हमने एंड लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ किया है और ये जो स्टेटमेंट है तो इसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे. ठीक है, इसमें 2 सिंपल स्टेटमेंट है विच आर कनेक्टेड बाय एंड लॉजिकल कनेक्टिव. ठीक है, तो अब यहाँ पे सिमिलरली सेम और एक लीजिए, इंस्टेड ऑफ एंड अगर सपोज हमने और यूज़ किया तो इससे दूसरे टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है. तो आप जो लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ करते हो उस पे कंपाउंड स्टेटमेंट का टाइप डिपेंड करता है. तो मैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे एक टेबल दे रही हूँ. तो ये जस्ट देखिए टेबल, यहाँ पे अगर आप लोगों ने सपोज एंड कनेक्टिव यूज़ किया है, ठीक है, तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं और उसका सिंबल, एंड का सिंबल ऐसे उल्टा वी जैसे होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट है और. अगर आपने और ये कनेक्टिव यूज़ किया है तो उसका सिंबल ऐसे वी जैसे है और कंपाउंड स्टेटमेंट जो होता है उसे हम डिसजंक्शन कहते हैं. फिर नेक्स्ट है नॉट. नॉट का ये साइन है, ठीक है, ऐसे, और इसे जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा उसे हम निगेशन कहेंगे. और इफ़ देन अगर लॉजिकल कनेक्टिव आपने यूज़ किया है
तो यहाँ पे इसका सिंबल ऐसे वन साइडेड एरो है और ये इसे कंपाउंड स्टेटमेंट को कहता है कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है, लास्ट है, फिफ्थ, इफ़ एंड ओनली इफ़। हाँ, इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हो IFF। हाँ, और इसको पढ़ना कैसे है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे टू साइडेड एरो है, तो जैसे यहाँ पे सिंगल साइडेड एरो है वैसे ही यहाँ पे टू साइडेड एरो होगा। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पे ये आपका टू साइडेड एरो होगा। ठीक है, तो ये आपका सिंबल है फॉर बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ये भी सिंबल यूज़ कर सकते हो, दूसरा जो दिया है इसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का है और यहाँ पे देखिए ये और ये आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम ये सिंगल एरो और सिंगल लाइन वाला सिंबल यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी ये वाला यूज़ करेंगे हम सिंबल। नाउ लेट अस सी ऑल दीज कंपाउंड स्टेटमेंट्स इन डिटेल। ठीक है, अब इसको हम और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं विद डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। ओके, सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो इसमें से फर्स्ट है कंजंक्शन। तो इसका डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग कनेक्टिव एंड, ठीक है, एंड ये हमने कनेक्टिव यूज़ किया है, देन इट इज़ कॉल्ड एज कंजंक्शन। सो कंजंक्शन इज डिनोटेड बाय P एंड Q। ठीक है, ये हमने सिम्बॉलिकल फॉर्म में लिखा है, सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखा है इसको हमने, और इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो, रीड एज P कंजंक्शन Q और P एंड Q। हाँ, तो हम ये यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे P एंड Q ऐसे रीड करेंगे, और सिम्बॉलिकली अगर लिखना है तो हम इस टाइप में लिखेंगे। नाउ कंसिडर एग्जाम्पल P, लेट P 2 इज अ रैशनल नंबर एंड Q हमने डिफाइन किया है 4 + 3i इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इसका हमें कंजंक्शन लिखना है। तो कंजंक्शन लिखना है तो क्या करना है हमें, बस ये दोनों स्टेटमेंट्स जो आपको दिए हैं उसको एंड से ज्वाइन करके लिखना है। ठीक है, कनेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपका P सेम लिखा है, हमने कुछ चेंज नहीं किया है, और एंड से हमने इसको कनेक्ट किया है, और दूसरा स्टेटमेंट है Q, तो Q भी हमने सेम लिखा है। सो दिस इज़ योर कंजंक्शन। ठीक है, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखोगे आप लोग, P एंड Q। अब नोट, अब यहाँ पे देखिए हमने लॉजिकल कनेक्टिव एंड यूज किया है, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंजंक्शन। बट स्टूडेंट्स, इन सम केसेस दीज वर्ड्स बट, येट, दो, स्टिल, मोreover, these are also used to join the two simple statements instead of and। ठीक है, इन केस ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन में ये भी वर्ड्स आ सकते हैं। और सेकेंड है कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स करस्पॉन्ड टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इन सेट थ्योरी। तो सेट में आपने देखा है इंटरसेक्शन और यूनियन, तो जो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होता है वो करस्पॉन्ड्स टू कंजंक्शन। ठीक है, इन लॉजिक। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट इज डिसजंक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, हम और से दो स्टेटमेंट्स कनेक्ट करेंगे। टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव और, देन इट इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। तो इसका भी सिंबॉलिक फॉर्म क्या आता है, देखो, अब यहाँ पे V जैसे है। ठीक है, तो ये P और Q, P और Q, एंड उसके रीड कैसे करेंगे आप, P और Q और P डिसजंक्शन Q। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे, P और Q वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें नोट देखिए क्या है, यहाँ पे डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू यूनियन ऑफ टू सेट्स इन सेट थ्योरी। ठीक है, डिसजंक्शन क्या है, इंटरसेक्शन है, और कंजंक्शन इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, और डिसजंक्शन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो नाउ कंडीशनल नेक्स्ट टाइप है अपना, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है P, सिंगल एरो रहता है ऐसे वन साइडेड, Q। ठीक है, और इसको रीड कैसे करेंगे, इफ P देन Q, ऐसे हम रीड करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सिंबॉलिक फॉर्म, और इसको ऐसे भी हम रीड कर सकते हैं, P इम्प्लाइज Q। ठीक है, आपको जो कन्वीनियंट है इसमें आप लोग फॉलो कर सकते हो, P इम्प्लाइज Q भी कहो, या इफ P देन Q। ठीक है,
स्टेटमेंट्स में यूजुअली हम इफ़ पी देन क्यू का यूज़ करेंगे, और सिम्बॉलिकली कहना है तो हम पी इम्प्लाइज क्यू बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कंसिडर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे P डिफाइन किया है, अगेन सेम है, 2 इज़ अ रैशनल नंबर एंड 4 + 3i इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे इस फॉर्म में लिखना है आपको, हाँ, इफ़ P देन Q, ठीक है। तो इफ़ से स्टार्ट करना है हमें कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ अब P, ठीक है, इफ़ के बाद P है तो हम P लिखेंगे, 2 इज़ अ रैशनल नंबर, उसके बाद क्या लिखा है देखिए स्टूडेंट्स, देन उसके बाद Q लिखना है आपको, देन 4 + 3i इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी यहाँ पे इफ़ लिखा है हमने, फिर ये जो P है एज इट इज़ लिखा है, देन ये आपका Q लिखा है। तो दिस इज़ योर कंडीशनल और इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है। अब इसमें भी आप लोगों को इफ़ देन के बदले ये वर्ड्स आ सकते हैं, P इज़ सफिशेंट फॉर Q, Q इज़ नेसेसरी फॉर P, P इम्प्लाइज Q, Q फॉलोज फ्रॉम P, P ओनली इफ Q, ठीक है, ये भी वर्ड्स आ सकते हैं। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस ऑल्सो। नाउ फोर्थ कंपाउंड स्टेटमेंट है बाय कंडीशनल, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डबल इम्प्लीकेशन। तो इसमें इसका सिम्बॉलिक फॉर्म ऐसा है, देखिए दोनों साइड में एरो है, और ऐसे सेम ए भी लिख सकते हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू राइट दिस, ठीक है, हम ये सिम्बॉल यूज़ करेंगे। और इसको पढ़ते कैसे हैं, P बाय कंडीशनल Q और P इफ़ एंड ओनली इफ Q, ठीक है। तो हम ये यूज़ करेंगे P इफ़ एंड ओनली इफ Q। अगेन कंसिडर एग्जाम्पल, सेम है। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे हमें स्टार्ट क्या करना है, P से स्टार्ट करना है। तो 2 इज़ अ रैशनल नंबर, उसके बाद आपको क्या लिखना है, इफ़ एंड ओनली इफ, और उसके बाद सेम जो आपका Q है वो आपको लिखना है। कैसे लिखना है देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका P है, इफ़ एंड ओनली इफ़ ये आपका लॉजिकल कनेक्टिव है, और उसके बाद हमने Q लिखा है। तो दिस इज कॉल्ड बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन ऑफ स्टेटमेंट। अब लास्ट है हमारा निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था कि निगेशन कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसा है विच इज़ अप्लाइड ओनली फॉर सिंगल स्टेटमेंट, हाँ, और सिंपल स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट में अप्लाई होता है, और इसका सिंबल है निगेशन P। अगर P आपका स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन कैसे लिखेंगे आप, निगेशन ऑफ P इस टाइप में लिखेंगे। निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज जनरली फॉर्म बाय इंसर्टिंग द वर्ड नॉट एट सम प्रॉपर प्लेस इन द स्टेटमेंट, ठीक है। हम प्रॉपर प्लेस पे नॉट वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको निगेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाय प्रीफिक्सिंग द स्टेटमेंट्स विथ, और आपका जो स्टेटमेंट दिया है उसके स्टार्टिंग में आपको ये वर्ड्स ये लिखना है, इट इज़ नॉट द केस दैट, और इट इज़ फॉल्स दैट, और इट इज़ नॉट ट्रू दैट। और इसके आगे आपको क्या करना है, जो आपका स्टेटमेंट दिया है उसको एज इट इज़ लिखना है। तो इससे भी आपको निगेशन मिलेगा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज दिस इज़ योर स्टेटमेंट, P 2 इज़ एन इवन नंबर। तो इसका निगेशन हम कैसे लिखेंगे, निगेशन ऑफ P इज़ 2 इज़ नॉट एन इवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जस्ट ये नॉट को ऐड किया है, तो ये हो गया आपका निगेशन ऑफ द P। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा है देखिए, इट इज़ नॉट द केस दैट, बस आपका जो P दिया है वो हमने सेम लिखा है, 2 इज़ एन इवन नंबर। और इसको और एक टाइप से लिख सकते हो, इट इज़ फॉल्स दैट, बस स्टार्टिंग में ये वर्ड्स आपको लिखना है, और बाकी जो भी स्टेटमेंट आपको दिया है उसको एज इट इज़ कॉपी करना है। तो अब यहाँ पे ये आ गया। और एक टाइप है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट 2 इज़ एन इवन नंबर। तो इसमें से आप कोई भी एक टाइप आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसमें से कोई भी एक लिखोगे, दिस इज़ करेक्ट। अब स्टूडेंट्स ट्रुथ टेबल्स हम देखते हैं। हमने देखा था कि स्टेटमेंट्स को कुछ ट्रुथ वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट्स आपका ट्रू होता है या फॉल्स होता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आप लोग कैपिटल लेटर T और कैपिटल लेटर F से डिनोट करते हो। तो अब यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट्स को ट्रूथ वैल्यू होती है, ऐसे ही सेम कंपाउंड स्टेटमेंट्स की भी ट्रूथ वैल्यू होती है। और कंपाउंड स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये ट्रूथ टेबल से हम इसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं देखिए, तो पहले मैं आप लोगों को ट्रूथ टेबल से एक्सप्लेन करती हूँ सब कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए वन बाय वन। तो पहले हम कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल देखते हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ योर
ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट है P, सेकेंड स्टेटमेंट है Q, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म है कंजंक्शन का P एंड Q, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम देखिए P का, तो इसमें हमने क्या किया है, ये सब T और F ये क्या है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट P है। तो यहाँ पे हमने P के कॉलम में क्या किया है, फर्स्ट 2 T लिखा है, फर्स्ट टू रो में T लिखा है, और फिर नेक्स्ट 2 रो में हमने F लिखा है, तो TTFF, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है व्हेन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। अब नेक्स्ट है Q, सेकेंड स्टेटमेंट, तो इसमें आपको क्या करना है, TF ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये फिक्स रहेगा सबके लिए P और Q, क्योंकि इतने ही पॉसिबिलिटीज़ है इफ़ 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। इफ़ 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन, उसका हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी सिर्फ हम 2 स्टेटमेंट्स के लिए हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इफ़, अब इसका मीनिंग क्या है देखिए, T मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंजंक्शन ऑफ दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो ये T आ गया। अब सेकेंड में क्या है, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, देन ट्रूथ वैल्यू इज F। हियर फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, देन ट्रूथ वैल्यू इज F। और अगर दोनों भी फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू F है। ये इसका मीनिंग हो गया है। अब यहाँ पे आपको ये पूरा, अब यहाँ पे मैंने रेड कलर से यहाँ पे मार्क किया है, देखो यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है, इफ़ इन केस ऑफ कंजंक्शन, इफ़ 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स, ठीक है। बाकी सब केसेस में देखो ये फॉल्स है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट देखते हैं, कंजंक्शन। तो अब यहाँ पे अगेन ये P और Q सेम है, TTFF, और Q में TF यही लिखा है हमने, और जिस जंक्शन का ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म है P और Q। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, देन डिसजंक्शन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंडीशनल। कंडीशनल में भी अगेन P और Q सेम लिखा है हमने, TTFF, TF, और ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है P इम्प्लाइज Q। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, देखिए इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैव्स ट्रूथ वैल्यू F, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको बस इतना याद रखना है, TFF फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, अदरवाइज इट इज़ ट्रू। देखिए बाकी सब केसेस में ये ट्रू आ रहा है, वॉट एवर इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ द P और Q। नाउ और नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट है बाय कंडीशनल। अब बाय कंडीशनल में देखिए ये अगेन P और Q सेम ही है, TTFF, TF, और ये P बाय कंडीशनल Q सिंबॉलिक फॉर्म। अब यहाँ पे आप लोग, ये मैंने रेड कलर से जो मार्क किया है, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ क्या है ये, इसमें आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है। ओके, राइट, सी देखिए यहाँ पे P और Q दोनों भी ट्रू है, और यहाँ पे देखिए दोनों भी फॉल्स हैं। इन बोथ केसेस देयर ट्रूथ वैल्यू इज T, ठीक है, अदरवाइज इट इज F। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखना, अगर दोनों स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू सेम है, हाँ यहाँ पे देखिए दोनों भी ट्रू है और यहाँ पे देखिए दोनों भी फॉल्स है, दैट मीन्स इफ बोथ स्टेटमेंट्स हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, देन इन केस ऑफ बाय कंडीशनल इट इज ट्रू। कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। ओके, आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट, दैट इज निगेशन। ये बहुत इजी है। यहाँ पे तो निगेशन हम सिंगल स्टेटमेंट पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ P लिया है और इसके पॉसिबिलिटी P आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो यहाँ पे बस हमने T और F लिखा है। और निगेशन क्या आएगा, अगर ट्रू है तो उसका निगेशन F आएगा और F है तो उसका निगेशन T आएगा। तो ये बहुत ईजी है निगेशन वाला, लेकिन आप लोगों को मैं प्रीवियस बताती हूँ ये, तो इसमें आप लोगों को ये सब ट्रूथ टेबल्स लर्न करने हैं, क्योंकि आप लोगों को इसके आगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट फाइंड करना है और ट्रूथ टेबल्स भी बनाने हैं फॉर डिफरेंट स्टेटमेंट पैटर्न्स। तो जिसके लिए आप लोगों को
ये ट्रूथ टेबल्स लर्न करना ज़रूरी है. बट स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग दिस कंप्लीट ट्रूथ टेबल्स, ये चारों भी मेमोराइज करने के बदले मैं आप लोगों को एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ. बस उतने ही आपको याद रखना है. तो इतना याद रखोगे तो आपको ये ट्रूथ टेबल की ज़रूरत नहीं है. तो ये क्या है देख लीजिए. तो हम फर्स्ट, अब आपको ये सीक्वेंस तो याद रखना है. पहला है आपका कंजंक्शन, उसके बाद आएगा डिसजंक्शन, फिर इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन. जो मैंने प्रीवियस स्क्रीन पे हमने देखे थे उसी ऑर्डर में आपको ये ऑर्डर भी याद रखना है. तो हमारा फर्स्ट है, अब ये है हमारा कंजंक्शन. ठीक है, P एंड Q कंजंक्शन. कंजंक्शन के लिए आपको बस एक ही याद रखना है, T T T. ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे भी नहीं बोलेंगे T एंड T इस T, ये भी नहीं बोलेंगे हम, T T T इतना ही याद रखेंगे. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये आप लोग कंजंक्शन के लिए याद रख रहे हो. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए डिसजंक्शन है. डिसजंक्शन के लिए FFF. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है देखिए स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ ये क्या है अपना कंजंक्शन. तो कंजंक्शन में आप याद क्या रखोगे, T T T. इसका मतलब है इफ़ योर बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन कंजंक्शन स्टेटमेंट हैज़ ट्रूथ वैल्यू T, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स. अगर आपका ये ऐसे आ रहा है कंजंक्शन में तो T एंड T है कि नहीं, बस इतना ही आपको चेक करना है. अगर T एंड T है तो आपको आंसर लिखना है T. अगर नहीं है, ये ऐसे नहीं है, इसमें से एक F है या ये F है या बोथ F है, ऐसा है तो आपको इंस्टेड ऑफ T आपको लिखना है F. आर यू गेटिंग गाइस? समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, मैं अब इसके लिए एक्सप्लेन करती हूँ. ये आपका डिसजंक्शन है. ठीक है, डिसजंक्शन के लिए आपको क्या याद रखना है, FFF. ओके, इसका मतलब क्या है, इन केस ऑफ डिसजंक्शन आपको जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं वो अगर ऐसे है, फर्स्ट F है दूसरा F है, तो उसका आंसर आपको F लिखना है. और अगर ऐसा नहीं है, FF नहीं है, तो आपको इसको T लिखना है. ठीक है, मतलब क्या है, FF F अदरवाइज T. तो दोनों F होंगे तो आप F लिखोगे, अगर नहीं है तो आपको T लिखना है. दैट्स इट. ओके, अब नेक्स्ट देखिए इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन में भी आपको एक ही कंडीशन याद रखना है, TFF. इसका मतलब क्या है, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स, देन ओनली ट्रूथ वैल्यू ऑफ इम्प्लीकेशन इज फॉल्स. तो आपको TFF. अब ये इन दिस इम्प्लीकेशन आपको ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट, अगर सपोज आपका फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और ये ट्रू है तो इसका आंसर T आता है, नॉट F. तो यहाँ पे ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, TFF. अगर आप ट्रूथ टेबल देखोगे प्रीवियस स्क्रीन वाला, तो आप यहाँ पे देखोगे ये फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपका F है और यहाँ पे T है तो इसका ट्रूथ वैल्यू आता है T. तो यहाँ पे ये याद रखो TFF. बट नाउ नेक्स्ट अपना कंपाउंड स्टेटमेंट है इम्प्लीकेशन. बस इम्प्लीकेशन के लिए आपको दो कंडीशंस याद रखना है. एक्चुअली दो, मतलब ये आपको इतना याद रखना है कि इन केस ऑफ इम्प्लीकेशन अगर दोनों भी ट्रूथ वैल्यू सेम है, जैसे कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू आएगी T, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स. मतलब दोनों सेम ट्रूथ वैल्यू के होंगे तो आपका आंसर T आएगा, और दोनों में से एक भी डिफरेंट है, मतलब एक T है और दूसरा F है या F है या T है, ऐसा कुछ है, तो आप लोगों को ये F लिखना है. तो बस स्टूडेंट्स आपको बस इतना ही याद करना है. ये अभी याद करो, अब वीडियो पॉज करो और इसको अभी मेमोराइज करो जल्दी से, क्योंकि आगे हम जो सिंबॉलिक फॉर्म या ट्रूथ वैल्यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी याद करोगे तो हम जैसे इसको अप्लाई करेंगे कुछ मिस्टेक होता है तो ये और परफेक्ट होता जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको लर्न करना है. क्या लर्न करना है, फर्स्ट तो सीक्वेंस, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, और उसके बाद क्या है TTT, FFF, TFF और TTFF, ये दोनों के लिए T. बस ऐसे ही आपको याद करना है. अगर ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर सपोज आपका इम्प्लीकेशन वाला ये आया न्यूमेरिकल, तो सपोज यहाँ पे दिया है T और यहाँ पे दिया है F, तो आपको बस इतना देखना है TFF है कि नहीं है, तो इसका आंसर आपको F लिखना है. अगर नहीं है तो इसका आंसर आप T लिखोगे. यहाँ राइट साइड में जो लिखा है ना ट्रूथ वैल्यू, इसका अपोजिट आपको बस लिखना है अगर ये लेफ्ट साइड में नहीं है तो. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, तो चलो अब तक हमने जो
सीखा है, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। मतलब आपको जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो स्टेप्स देखना है आपको, बस ये आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ऑलवेज सिंबॉलिकली जब आप लिखोगे तो उसमें आपका पी और क्यू आता है, राइट। तो इसीलिए आप लोगों को जब कंपाउंड स्टेटमेंट दिया होता है तो आप यू हैव टू डिफाइन द स्टेटमेंट्स पी क्यू एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 है तो हम पी और क्यू से दोनों को डिफाइन करेंगे। तो चलो, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है 2 इज़ एन इवन नंबर, तो इसको हम p से डिफाइन करते हैं। और सेकेंड है 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको हमने q से डिफाइन किया। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो इसके लिए आप लोगों को लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है ये देखना है। अब यहाँ पे क्या है, एंड है, तो एंड का सिंबल आपको पता है। ठीक है, अब ये कौन से टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट है, राइट, कंजंक्शन। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, p एंड q। बस आपको स्टेप्स क्या याद आ गए, समझ में आ गए। स्टेप्स क्या है, डिफाइन द स्टेटमेंट्स एंड राइट द सिंबॉलिक फॉर्म, दैट्स इट। ओके, अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा आया है, लॉजिकल कनेक्टिव, इफ एंड ओनली इफ। मतलब क्या है, राइट, बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। तो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा P है, इसको P डिफाइन करेंगे, इसको Q डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलो डिफाइन किया P को और इसको Q को डिफाइन किया। अब बस सिंबॉलिकल फॉर्म आपको लिखना है। इम्प्लीकेशन में क्या करते हैं हम, दोनों साइड एरो वाला सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये आपका P डबल इम्प्लीकेशन Q, दिस इज योर सिंबॉलिक फॉर्म। तो अब नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट इज Delhi is in India but Dhaka is not in श्रीलंका। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हम देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम P और Q डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे बट ये लॉजिकल कनेक्टिव आया है, बट किस में आता है, राइट, कंजंक्शन में। ठीक है, कंजंक्शन में बट भी आ सकता है, तो ये हमारा कंजंक्शन है। तो पहले हम P डिफाइन करते हैं, P आएगा दिल्ली इज इन इंडिया। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट अपना Q है। Q क्या है, ढाका इज़ नॉट इन श्रीलंका। अब यहाँ पे ये नॉट जो है ये भी लॉजिकल कनेक्टिव है, तो इसलिए जब आप Q डिफाइन करोगे तो आपको कैसे डिफाइन करना है, ढाका इज़ इन श्रीलंका। तो नॉट लॉजिकल कनेक्टिव है, इसको हम जब स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं इसमें इंक्लूड नहीं करना है हमको, इसको हमें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखो अब ये क्या है, P बट मतलब एंड, और ये ढाका इज़ नॉट इन श्रीलंका। अब ये हमारा Q है, ढाका इज श्रीलंका, अब यहाँ पे नॉट है तो निगेशन Q आएगा। सी, दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म P एंड निगेशन Q। ठीक है स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग, वेरी गुड। तो अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यू लिखना है। एक्चुअली यहाँ पे हमें कंपाउंड स्टेटमेंट्स की लिखना है ट्रूथ वैल्यू। तो हम हमारा फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल फ्लावर्स आर रेड और ऑल काउज आर ब्लैक। ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए भी स्टूडेंट्स हमें पहले पी क्यू डिफाइन करना है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। ठीक है, ये स्टेप्स तो कॉमन रहेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो P दिया है इन दिस केस और फ्लावर्स आर रेड, ये P है, ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको लिखना है। उसके बाद सेकंड आपका Q है, इसको भी ट्रू या फॉल्स लिखना है। और उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म में आपको इसको सब्स्टिट्यूट करके इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम P Q डिफाइन करते हैं, और ऑल फ्लावर्स आर रेड और Q क्या आएगा, ऑल काउज आर ब्लैक। तो अब ये कौन से टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट है, और आया है मतलब, राइट, डिसजंक्शन। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, क्या आएगा, राइट, P और Q। ये हो गया। अब हम देखते हैं हमारा P क्या है, ऑल फ्लावर्स आर रेड। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, अब यहाँ पे देखिए जितने भी फ्लावर्स हैं सब रेड होते हैं क्या, नहीं, तो ये फॉल्स है, राइट। सेकेंड Q है, ऑल काउज आर ब्लैक। अब ऑल काउज ब्लैक होते हैं क्या, अगेन नहीं।
ठीक है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे जो आपका P और Q है ये दोनों भी कैसे हैं, फॉल्स है। ठीक है, तो द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर F एंड F रिस्पेक्टिवली। तो अब आपको क्या करना है, ये ट्रूथ वैल्यूज इसमें सिंबॉलिक फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये क्या आएगा, F और F। अब ये डिश जंक्शन है, डिश जंक्शन के लिए आपको क्या कंडीशन याद रखने के लिए कहा था मैंने, FFF। तो देखो यहाँ पे FF है, FF है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा F। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज F। ओके, तो हम और कंपाउंड स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब सेम, I hope you understood the steps, so you can pause the video and try to solve yourself। फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, PQ डिफाइन करना है, ट्रूथ वैल्यू लिखना है। उसके बाद जो आपके P और Q है ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको मेंशन करना है, और फिर सिंबॉलिक फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करके ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। तो दिस इज योर P, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, एंड Q, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए इफ और देन मतलब इम्प्लीकेशन है ये, तो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P इम्प्लाइज Q। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसका ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं। मुंबई इज इन महाराष्ट्र ट्रू है क्या, ट्रू है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू T आ गई। और दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी ट्रू है, तो हियर बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो हम दोनों के ट्रूथ वैल्यूज़ लिखते हैं। ठीक है, दोनों भी ट्रू है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है टू फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखो T इम्प्लाइज T। ओके, तो T इम्प्लाइज T मिला हमें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इम्प्लीकेशन के लिए क्या याद रखने के लिए कहा था, राइट, TFF। तो यहाँ पे देखो ये T है, ये F है, नहीं है, तो आंसर F के बदले क्या आएगा, T आएगा। ठीक है, तो देख लेना स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर ये इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन के लिए हमें क्या याद रखना है, TFF। तो यहाँ पे T है लेकिन यहाँ पे F नहीं है, तो TFF होता है, तो यहाँ पे F नहीं आएगा तो T आएगा। तो आपका ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज T। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, इफ स्टेटमेंट्स P Q आर ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को इट्स गिवन कि जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं P और Q ये दोनों ट्रू है, मतलब इनकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, T। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे और दो स्टेटमेंट्स दिए हैं R और S, और ये दोनों कैसे हैं, फॉल्स हैं। दैट मीन्स R और S की ट्रूथ वैल्यू क्या है, F। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ये जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया है इसकी ट्रूथ वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब यहाँ पे आपको दिया है ना, P और Q ट्रू है और R और S क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जस्ट रिप्लेस दीज स्टेटमेंट्स दैट इज P, Q, R एंड S बाय देयर ट्रूथ वैल्यूज। हाँ, मतलब क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ P और Q आपको कैपिटल T लिखना है क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, और इंस्टेड ऑफ R एंड S आपको क्या करना है, कैपिटल F लिखना है, बिकॉज दे आर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो लिखा, और बाकी कुछ चेंजेस नहीं करना है आपको, जो भी सब ब्रैकेट्स ये सब हमने एज इट इज़ लिखा है, लॉजिकल कनेक्टिव्स जो भी है उसको भी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट सॉल्व करना है पहले। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स, तो पहले हम फर्स्ट करते हैं यहाँ पे। अब पहले ये क्या है, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन के लिए क्या है, क्या याद रखना है आपको, TFF। अब यहाँ पे TF नहीं है तो F नहीं आएगा, T आएगा, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, इस ब्रैकेट का T आएगा, राइट। और यहाँ पे क्या है देखिए, F एंड F, तो एंड मतलब कंजंक्शन, तो इसके लिए कंजंक्शन के लिए आपको क्या याद रखना है, TTT, अदरवाइज F। तो ये TTT नहीं है तो अदरवाइज F, मतलब ये आएगा F। तो यहाँ पे आएगा T और यहाँ पे आएगा F। तो बस हम उतना ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाकी सब टर्म्स सेम लिखो। ये आ गया T और ये आ गया F। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ये निगेशन ऑफ T। निगेशन ऑफ T क्या होता है, राइट, F। तो यहाँ पे आ गया F, बाय कंडीशनल ये F। अब बाय कंडीशनल के लिए क्या कंडीशन आपको याद रखना है, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर हैव्स सेम ट्रूथ वैल्यू देन इट इज ट्रू। अब यहाँ पे देखो दोनों को सेम है ट्रूथ वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा, T। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप का मैं और एक
एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करती हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ और फिर चेक कर लेना। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो इनके लिए मैं ये सेकेंड भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे PQRS इसको हमें क्या करना है, जस्ट रिप्लेस दिस स्टेटमेंट्स बाय इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो ये दोनों T है और ये दोनों क्या है, F है, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ PQ के जगह T रखा है और R और S की जगह हमने F सब्स्टिट्यूट किया है। अब हम नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए निगेशन T है, हाँ। प्रीवियस केस में निगेशन ऑफ पूरा ब्रैकेट था इसलिए हमने इसको बाद में सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे अब निगेशन ऑफ स्टेटमेंट है डायरेक्टली, तो पहले हमको इसको सॉल्व करना है। निगेशन T क्या होगा, F, ठीक है। तो ये क्या आएगा, F इम्प्लाइज T, तो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट आ गया। एंड अब यहाँ पे आप लोग ये अप्लाई करो। अब ये बाय कंडीशनल है, बाय कंडीशनल में आपको क्या चेक करना है, दोनों सेम ट्रूथ वैल्यूज है क्या देखना है, हाँ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, T। तो यहाँ पे निगेशन T आ गया, F इम्प्लाइज T लिखा हमने और इसका ट्रूथ वैल्यू आया T। अब हमें ये ब्रैकेट करना है, ठीक है। अब ये इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन में क्या याद रखना है, TFF, ठीक है, TFF, तो ये नहीं है तो ये आएगा, F नहीं आएगा, T आएगा, तो T एंड T, ठीक है। तो T एंड T। अब ये आ गया आपका एंड मतलब कंजंक्शन फर्स्ट वाला, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको क्या याद रखना है, T एंड T, तो यहाँ पे है देखो T, तो इसका आंसर क्या आएगा, T। तो इसका भी ट्रूथ वैल्यू T आ रहा है। तो आई होप अब आपको कुछ डाउट नहीं है, ओके, वेरी गुड। हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज T। तो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो आपको जो स्टेटमेंट दिया है उसका निगेशन लिखना है। तो फर्स्ट है देयर इज़ अ हॉलीडे, ठीक है। तो अब देयर इज़ अ हॉलीडे, अब यहाँ पे हम निगेशन लिखने के लिए क्या करना है, आपको बस नॉट ऐड करना है, ठीक है। और अगर सपोज स्टूडेंट्स इसमें ठीक है, वेट, पहले हम इसका निगेशन लिखते हैं। निगेशन इज़ नॉट हमको ऐड करना है ना, देयर इज़ नॉट अ हॉलीडे, ठीक है। ये हमने निगेशन लिखा। निगेशन में क्या करना है, आपको बस नॉट प्रॉपर प्लेस पे ऐड करना है आपको गिवन स्टेटमेंट में। अगर सपोज जो आपका गिवन स्टेटमेंट है इसमें ऑलरेडी नॉट है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सपोज ऐसे हैं, देयर इज़ नॉट अ हॉलीडे, तो क्या करना है, आपको बस नॉट को हटाना है, ठीक है। तो अगर ये आपका स्टेटमेंट गिवन होगा देयर इज़ नॉट अ हॉलीडे, तो इसमें आपको क्या करना है, नॉट को हटाना है और लिखना है इसका निगेशन, देयर इज़ अ हॉलीडे। सो स्टूडेंट्स, निगेशन, सेम स्टेटमेंट का निगेशन हम और डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया था, आपको सिर्फ स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स ऐड करना है और बाकी सब कंप्लीट स्टेटमेंट एज इट इज़ कॉपी करना है। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, इट इज़ फॉल्स दैट देयर इज़ अ हॉलीडे, और इट इज़ नॉट ट्रू दैट देयर इज़ अ हॉलीडे, राइट। आप लोग इस टाइप में भी इसका निगेशन लिख सकते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट, 5 + 4 = 9। अब इस टाइप के इक्वेशन में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे इक्वल टू दिया है ना, अब इसमें हम ऐसे नॉट ये नहीं लिख सकते ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू करेंगे, ठीक है। तो इसका निगेशन क्या आएगा, 5 + 4 इज़ नॉट इक्वल टू 9 लिखेंगे। और अगर सपोज इंस्टेड ऑफ इक्वल टू यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू आता साइन, तो आपको लेस दैन लिखना है निगेशन में, और लेस दैन आता है तो ग्रेटर दैन इक्वल टू यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस करके निगेशन लिखना है। नाउ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, गिव द वर्बल स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स। तो अब इसमें ना स्टूडेंट्स हमने कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिया था और उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखा था, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा है, राइट। तो सेम है बट एग्जैक्टली रिवर्स है। अब आपको क्या किया है, यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म दिया है और उसको आपको ऐसे वर्बल स्टेटमेंट्स में लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखिए आपको ये P और Q डिफाइन करके दिया है। यहाँ पे P दिया है आपको, स्कूल इज़ ओपन, एंड Q देयर इज़ अ हॉलीडे। तो ये स्टेटमेंट्स आपको डिफाइन करके यहाँ पे दिए हैं और ये सिंबॉलिक फॉर्म दिया आपको।
P by conditional negation Q, और सेकेंड है Q एंड निगेशन P। तो बस आपको ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है इसको आपको वर्बल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखना है देखिए, ये आपका P और Q गिवन है और ये आपका है फर्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। तो इसको अब हम वर्बल फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या है P, तो हम P लिखेंगे, द स्कूल इज़ ओपन। और इसके बाद क्या है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। और नेक्स्ट है निगेशन Q। तो निगेशन Q मतलब यहाँ पे आपको अब इसमें नॉट ऐड करना है, ठीक है। तो देयर इज़ नॉट अ हॉलीडे। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए स्टूडेंट्स, ये P लिखा, द स्कूल इज़ ओपन, और यहाँ पे ये इफ़ एंड ओनली इफ़, और यहाँ पे निगेशन Q है इसलिए हमको ऐड करना है नॉट को, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट, द स्कूल इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ नॉट अ हॉलीडे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म ये है। तो इफ़ पॉसिबल स्टूडेंट्स प्लीज़ ट्राई टू राइट यूर सेल्फ, ठीक है। आफ्टर राइटिंग चेक यूर स्टेटमेंट इज़ राइट, ठीक है। आई होप आप लोग इसे करेक्ट ही लिखोगे क्योंकि ये बहुत इजी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे Q पहले स्टेटमेंट है तो आपको Q पहले लिखना है, और ये एंड है, और अगेन यहाँ पे देखिए निगेशन आया है तो आपको P का निगेशन लिखना है। तो ये कैसे आएगा, देयर इज़ अ हॉलीडे, दिस इज़ योर Q, ठीक है, एंड द स्कूल इज़ नॉट ओपन, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कैसे लिखना है उसके स्टेप्स, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सब आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करना है, और आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको एक्सरसाइज 1.2, 1.3 एंड 1.4 सॉल्व करना है, क्योंकि अभी आज के वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सब आपके इस एक्सरसाइज में आ रहे हैं, ठीक है। अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा ना, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट को मैंने एक ही एक्सरसाइज दिया और मिस आपने हमको 3 दे दिया, ये नाइंसाफ़ी है, राइट ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो भी क्वेश्चंस साइंस के एक्सरसाइज 1.1 में है, सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके 3 एक्सरसाइज में डिवाइड किए हैं, दैट्स इट, ओके। तो दोनों को सेम होमवर्क दिया है, ओके। तो अब आप लोगों को ये सब एक्सरसाइज सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ईजी है। Don't forget to watch my next video students, because in next video I'm going to explain how to prepare the truth table for different statement patterns, जिसमें मैं आप लोगों को सिंपल ट्रिक बताऊंगी। इसका यूज़ अगर आपने किया तो आपका ट्रूथ टेबल जल्दी बनेगा, क्योंकि ट्रूथ टेबल बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन अगर आप मेरी मेथड फॉलो करोगे तो आपका ट्रूथ टेबल जल्दी बनेगा एंड विदाउट एनी मिस्टेक, ओके स्टूडेंट्स। और इस टाइप के क्वेश्चंस 2 मार्क्स 3 मार्क्स या समटाइम्स 4 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए तो आ ही सकते हैं। तो वी डोंट वांट टू लूज मार्क्स इन सच सिंपल क्वेश्चंस, राइट ना। सो स्टे होम, स्टे सेफ and enjoy your day. Take care. Bye.